नमस्कार। एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा वृश्चिक राशि पर, और इसको सुन करके खुश तो बहुत होंगे आप, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बचाव ही उपाय है। एक आवश्यक सूचना मंगल ग्रह को लेकर के है, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी मंगल हो और वो रेट्रोग्रेड मोशन में हो, नीच राशि में, और फिर वक्री होकर के अपने नए कलेवर, नए प्रभाव, नए स्वरूप में और नए एक्शन में होगा। उस मोड में जाने के बाद वृश्चिक राशि को उसके बारे में चिंतन मनन विश्लेषण ना हो तो ये बात ठीक नहीं होगी। लेकिन अनेक प्रकार की खुशियां आपकी झोली में अब आने वाली हैं, उन पर ज्यादा विचार करना। यानी कि एक आदमी की जेब में 99 रुपए हैं, उसको लेकर के वो खुश नहीं है, सिर्फ 1 रुपए को लेकर के ढूंढ रहा है और घूम रहा है कि एक और मिल जाए तो पूरे 100 हो जाएंगे। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, आपकी जेब में पूरे के पूरे 100 रुपए हो जाएंगे। लेकिन इंतजार कीजिए, कुछ समय के बाद आपके 100 रुपए अर्थात 100% खुशियां आपकी झोली में आने वाली है, क्योंकि चांदी का पाया आपके लिए 3 जून 2027 तक आने वाला है, और वो सारी खुशियां, सारे वरदान, सारे प्रसन्नताएं और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला होगा। तो आइए जिस विषय पर हम इस वीडियो की बात कर रहे हैं उस पर आ जाते हैं सीधे सीधे। नंबर 1, सूर्य आपके पराक्रम स्थान में अभी चल रहे हैं और इनकी 30 दिन की अवधि है, 30 अंश यहाँ पर व्यतीत करेंगे, और 24 तारीख को इनका साथ देने के लिए बुधादित्य योग यहाँ पर होगा, और इन दोनों की दृष्टि यहाँ पर आपके भाग्य स्थान पर होगी, जो आपकी पर्सनैलिटी व्यक्तित्व को डायनेमिक पर्सनैलिटी बना करके 4 चांद लगाएगी और भाग्य को निरंतर उदय करेगी। इसमें कोई संदेह नहीं है। ये बात अलग है कि आपकी अभी शनि की ढैया चल रही है, वो उतरी नहीं है, और शनि का को जो टॉर्चर करने वाला ग्रह है, ये 21 जनवरी को यहां से हट जाएंगे, और आपको जो चतुर्थ भाव आपका सुख, परेशानी, चिंता, माता या आपके जो बहुत बड़े बड़े संकट थे, उनमें कमी जरूर आएगी, रिड्यूस होगा, वो कष्ट आपका कम होगा, लेकिन खत्म नहीं होगा। कैसे खत्म होगा उसकी तारीख भी आपको मैं अभी बता देता हूं। 29 मार्च 2025 के बाद कुछ अलग सिनेरियो होगा। और एक चीज ध्यान रखना, चांदी के पाए ऐसे नहीं बताए गए आपको, हर बहुत सोच समझ के सारे पहलुओं पर चिंतन मनन विश्लेषण और आत्मचिंतन आत्मदर्शन करने के बाद इस भाव पर पूरे साल आपके शुभत्व प्रदान करने वाले बृहस्पति की दृष्टि, अतिचारी बृहस्पति की दृष्टि होगी आपके सुख स्थान पर, और शनि यहां से पलायन करके अगले हाउस में जाएंगे, वो अलग सिनेरियो होगा। फिलहाल हम मंगल की बात कर लेते हैं, आपकी राशि का स्वामी। हालांकि यहाँ पर नीच राशि में मंगल बैठने के बाद भी महालक्ष्मी राजयोग, स्थान परिवर्तन राजयोग, राशि परिवर्तन राजयोग बना रहा है। लगन का स्वामी नीच में और यहाँ का स्वामी यहाँ, ये और साथ ही साथ गज केसरी योग। ये सारे सिनेरियो, ये सारे गणनाएं, ये सारे विश्लेषण, सारे पॉजिटिविटी सकारात्मक फल देते हैं। लेकिन शनि की यहाँ पर दृष्टि न ये आप हटा सकते हैं, स्वयं ब्रह्मा जी भी इन ग्रहों की गति से खुद विमुख है, इसको दूर नहीं कर पाएंगे। ये गणना है, काल गणना है, ये समय की अवधि है। लेकिन अब मैं अच्छे आपको संकेत देता हूं। बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि गज केसरी योग बनाने के लिए काफी है। लेकिन 21 तारीख को ये जो मंगल यहाँ पर आएंगे, ये वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल जब अष्टम में आएगा, और ये शत्रु राशि भी है, इनकम हाउस का लॉर्ड और अष्टम भाव का स्वामी बुध, ये कहाँ है?
ये अपने इस स्थान से अष्टम में 24 तारीख को होगा, लेकिन उससे पहले 21 तारीख को यहां मंगल ग्रह शत्रु राशि में आ चुके होंगे। यहां से अष्टम बुध मित्र भाव में होंगे और इन पर शुभत्व प्रदान करने वाले, अमृत तत्व प्रदान करने वाले गुरु की दृष्टि यहां पर होगी। अजीबो गरीब कॉम्बिनेशन है, इसको समझिए आप, इसी गंभीरता को समझिए। और आपके द्वादश भाव और ये केंद्र और द्वादश, इन दोनों स्थानों के स्वामी 27 तारीख को शुक्र उच्च राशि में पंचम भाव में राहु के साथ होंगे। ये मायावी है राहु, राहु मायावी है। आपके गंभीर तत्व, गंभीर चेष्टाएं, गंभीर चिंतन, गंभीर ज्ञान और पूर्व जन्म का जो संचित ज्ञान है उसका हाउस भी यही होता है, पंचम। वहां से गहराइयों को निकाल करके, और गहराइयों जिसे गोताखोर होता है कोई, वो राहु गोताखोर है, क्योंकि सिंघिका नाम की राक्षसी का पुत्र है, वो भी समुद्र में रहती थी। इसी प्रकार से ये गोताखोर अंदर गंभीरता से जाकर के पूर्व जन्म के संचित ज्ञान को शुक्र जैसे उच्च राशि में बैठे हुए ग्रह के साथ मिलकर आपको इंट्यूशन, ज्ञान, विवेक दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि आपको, ये कल्पनाशील होते हैं वृश्चिक राशि वाले, इमोशनल, हाइपर सेंसिटिव, पता नहीं क्या क्या प्रतिभाएं होती हैं, बदला लेने की प्रवृत्ति, बड़ी बड़ी चुनौतियों को एकदम स्वीकार कर लेते हैं। अच्छा, इस आदमी ने मुझे ऐसा बोला था, 10 साल तक भूलते नहीं उस बात को, और फिर उसको बताते हैं कि मैं बताऊंगा तेरे को किसी दिन मैं क्या हूं। फिर कुछ बन करके दिखाते हैं, और फिर वो हीरो की माफिक, जैसे फिल्मों में हीरो कभी गरीब सड़कों पर पालिश करता था, फिर वो हीरो बन जाता है, करोड़पति अरबोपति हो जाता है। आज वो बोलता है फिर मेरे पास कोठी है, बंगले हैं, कार है। तो वो हालत, वृश्चिक राशि वाले हालात को भूलते नहीं है, और उन हालातों से बहुत कुछ सीखते हैं और भविष्य में कुछ बन करके डायनेमिक पर्सनालिटी के रूप में अपना नाम कमाते हैं। और आज ये स्थिति है कि वो इस पिछली 2 साल की ढैया, 2.5 साल की ढैया में जो एक्सपीरियंस आप ले चुके हैं, ये पूरी लाइफ आपके काम आएंगे। नोट कर लेना मेरी बात, क्योंकि कुछ दिनों के बाद हजारों मंजिलें होंगी, हजारों कारवां होंगे। वृश्चिक राशि वाले हमको ढूंढेंगे, न जाने हम कहाँ होंगे। आप जो है इन बातों को याद कर लीजिए। हम आपसे कोई इसके लिए कुछ चार्ज या इसका पैसा नहीं ले रहे, लेकिन इसको आप संजो करके रखें इन बातों को। अब चांदी के पाया आपके लिए आ रहा है, खुशियां, सारी की सारी खुशियां बटोर करके आपकी झोली में डालने के लिए तैयार है। मात्र रुको, जनवरी तो समझो, जनवरी को काउंट मत करो, ये तो गया। फरवरी फर निकल जाती है एकदम 28 दिन के अंदर, और उसके बाद बचा 1 महीना। 31 मार्च के बाद गम की अंधेरी रात में दिल को न बेकरार कर खुशियां आने वाली हैं, बस उसका इंतजार कर। ये डायलॉग आपके लिए सार्थक होगा। और अष्टम मंगल जो आपका मृत्यु स्थान में अब आ रहा है, इसकी सावधानी और इससे जो होने वाली परेशानी और इसके लिए चेतावनी, ये क्या है, इसको बताना मेरा मकसद है। देखिए, इस भाव का प्लस छठे भाव का आपका ये स्वरूप है, ये शरीर है, ये आपकी आकृति है, ये आपको आपके सिम्टम्स बन चुके हैं, ये स्वभाव बन चुका है वृश्चिक का। धरातल से जुड़े हुए हैं आप, वृश्चिक राशि है, छठे भाव, ऋण रोग शत्रु भाव का स्वामी यहां बैठ गया। शुभ ग्रह की कोई दृष्टि इसके ऊपर नहीं। अब ये शत्रु राशि में भी है, तो ये करता क्या है? आपको अपना पैशंस रखना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, किसी ऊंचाई पर नहीं चढ़ना है, हेलमेट लगा के गाड़ी चलानी है, और बिजली जैसे उपकरणों से बचना है। आपके वाहन और भाई बहन,
माता पिता, इनसे किसी से मन मुटाव नहीं करना। और आपके जो सबॉर्डिनेट, अगर आप किसी ऐसे पद पर काम कर रहे हैं जहां आपके नीचे कुछ आदमी काम करते हैं, वो आपके खिलाफ खुसर फुसर, कॉन्स्पेरेसी, षड्यंत्र, प्रोपेगेंडा जरूर करेंगे। आपको डर रहेगा, इनसिक्योरिटी मन में, कोई मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र तो नहीं रच रहा है, मेरी बात नहीं सुन रहा है कोई। अपमान का भय लगा रहेगा। अपमानित होने से बचने के लिए कोई भी ऐसे काम ना करें जिससे कोई आपकी आवाज टेप कर रहा है या आपका वीडियो बना रहा है। यू शुड बी वेरी केयरफुल। अपमान का भय, चिंता, चोट, बीमारी, चोरी और कोई इन्फेक्शन, बीमारी, ऑपरेशन का खतरा, नींद की कमी, डिप्रेशन, अशांति, ये सब पैदा करता है। इसके अलावा इसकी जो दृष्टि है अपने सगे भाई के ऊपर है। अपने जो सगे भाई और बहन हैं उनसे लड़ाई झगड़ा, छोटी छोटी बातों को लेकर के, पैसे को लेकर के, और ज्यादातर उन ज्वाइंट फैमिली में जहाँ भाई बहन, देवरानी जेठानी, सास ससुर इकट्ठे रहते हैं, उनसे जुड़े हुए जो विवाद हैं वो हो सकते हैं। और ये स्थिति 2 अप्रैल 2025 तक है। और उसके बाद 2 अप्रैल 2025 के बाद तो आपके और ज्यादा अच्छे ग्रह आ जाएंगे, क्योंकि उस समय ये सिचुएशन ढैया से निकल जाएंगे आप, और आपकी जय जयकार होगी, क्योंकि उस समय चांदी का पाया शुरू हो चुका होगा। और ये बृहस्पति आपको उस समय पूरा लाभ देगा। एक प्लस पॉइंट ये आ जाएगा कि 14 मई को बृहस्पति भी इस भाव में आने के बाद कई सारे समीकरण बदल देगा, क्योंकि ये अतिचारी पोजीशन में होगा और आपकी बुद्धि का स्वामी होगा, इसलिए आपकी बुद्धि को ठीक करेगा। चिंता मत करो। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।